गुरु प्यारी सत्कार्यों सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज का जो विषय लिया गया है वह है संतों का उपदेश। क्या है? आखिर जब से धरती बनी हर समय संत महात्मा यहाँ पर आते रहे हैं और आज भी विद्यमान है और भविष्य में भी हमेशा आते रहेंगे। संत महात्मा इस धरती पर आकर हम जैसे मूर्ख जीवों को क्या उपदेश करते हैं, हम आज इसी पर विचार करेंगे। तो साथ संगत जी, इस सत्संग को जो लोग सुन रहे हैं उनमें से बहुत से भाई एवं बहनें ऐसी भी होंगी जो इस बात को कई बार सत्संगों में सुन चुके हैं या सुन चुकी हैं कि अपने भारत में एक संत महात्मा हुए हैं जिनका नाम बाबा फरीद है। बाबा फरीद अपनी वाणी में कहते हैं कि शक्कर, खांड, मिश्री, गुड़, शहद, भैंस का दूध, ये सारी चीजें मीठी होती हैं, क्योंकि वाणी में आता है फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माजा तुध, सब है वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुध। लेकिन हे परमात्मा, इनमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें तुझ तक लेकर जा सकती है। यानी कहने का भाव यह है कि तेरे नाम की मिठास का कोई भी चीज मुकाबला नहीं कर सकती। संत महात्मा चाहे किस जाति में हो, किसी धर्म से हो, किसी देश या समय में क्यों ना आए हो, हर एक संत महात्मा का एक ही संदेश और एक ही अनुभव होता है। वे दुनिया में जाति और धर्म बनाने के लिए नहीं आते, ना ही यहाँ आकर एक दूसरे से लड़ना भिड़ना सिखाने आते हैं, बल्कि वे हमारे अंदर उस मालिक की भक्ति का शौक और प्यार पैदा करने और इस देह के बंधनों से आजाद करके हमें उस मालिक से मिलाने के लिए आते हैं जिसके हम अंश हैं। लेकिन हम दुनिया के जीव ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद हम बाहर मुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में इस कदर उलझ जाते हैं कि सच्चाई को परखना ही नामुमकिन हो जाता है। साथ संगत जी, उन महात्माओं के जो असली अनुभव और उनके जो असली उपदेश होते हैं, हम उनको लगभग भूल जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हम उन्हें बिल्कुल भूल जाते हैं। हम उनकी असली शिक्षा और रूहानियत को जातियों और धर्मों के छोटे छोटे दायरों में बंद करने की कोशिश भी करते हैं और एक दूसरे से लड़ना भिड़ना भी शुरू कर देते हैं। जिन महात्माओं की शिक्षा सारे संसार के लिए, सारे कुल आलम के लिए होती है, उनके उपदेश को हम जब छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों मजहबों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं, तो इससे ज्यादा उन महात्माओं के साथ हम और क्या बेइंसाफी कर सकते हैं।
जरा सोचें, यह सब कुछ हम अपने पेट की खातिर या फिर कोई मान बढ़ाई करने के लिए ही तो करते हैं। अगर हम तंग दिली को छोड़कर किसी भी महात्मा के अनुभव की खोज करें तो हमें पता चलेगा कि हर एक महात्मा का एक ही उपदेश है और एक ही संदेश है। संत महात्मा इस धरती पर आकर समस्त जीवों को यही समझाते हैं, जिनका सार यही है कि संतों का उपदेश क्या है। संत हमें यही तो समझाने इस धरती पर आते हैं कि यह जो सारी रचना जो इन आंखों से दिख रही है और जो इन आंखों से नहीं भी दिख रही है, यह दुनिया जिसको हम चलती फिरती माया के रूप में देख रहे हैं, यहाँ पर माया का एक शब्द आया है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी बन जाता है कि आखिर यह माया है क्या चीज। तो एक महात्मा का कहना है कि साधु आवे जावे सो माया, जो आ रही है, जा रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, जो आंखों से दिख रही है और जो नहीं भी दिख रही है, वो सब माया है। तो साथ संगत जी, ये जो दुनिया है जिसको हम चलती फिरती माया के रूप में देख रहे हैं ना, यह अपने आप ही पैदा नहीं हो गई। इसकी भी रचना करने वाला कोई ना कोई जरूर है। आखिर वह है कौन? वह एक परम पिता परमात्मा है, जिसके हमने यहाँ पर अनेकों नाम अपने प्रेम और प्यार में आकर रख लिए। यह जो कुछ भी नजर आ रहा है, यह सबकी रचना उस परमात्मा ने ही की है। हमारी आत्मा उसी परमपिता परमात्मा की एक अंश है, जिसने इस कुल आलम यानी सारे संसार को बनाया है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंदें हैं। हम एक ही सूरज की किरणें हैं। इसीलिए तो कबीर साहब जी अपनी बाणी में फरमाते हैं, कहो कबीर हम राम की अंश। तुलसी साहिब जी इसी बात को फरमाते हुए कहते हैं कि चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंश वह अंतर्जामी। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपनी रामचरितमानस में इसी बात को लिख रहे हैं। आप जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारी आत्मा उस एक राम या परमात्मा की अंश है। गुरु नानक साहिब भी तो यही उपदेश देते हुए कहते हैं। आप जी कहते हैं कि आत्म महि राम, राम महि आत्म, चिन्ह सुगुरु बिचारा। आत्मा के अंदर वह परमात्मा है और परमात्मा के अंदर यह आत्मा है। अब मिसाल के तौर पर देख ले, एक बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है। बड़ माने बरगद। कहने का भाव है कि एक बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज कितना छोटा होता है। विचार करें, अगर कोई हमें या आपको यह समझाने की कोशिश करे कि इस छोटे से बीज के अंदर बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, तो भला बताओ, क्या हम आसानी से इसको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि हम दायरे के अंदर बंद हैं।
और वह परम पिता परमात्मा दायरों के अंदर नहीं आता है। हाँ, वह हम सबको समझाने के लिए उस ऊंचे महलों से उतरकर नीचे यहाँ मृत्यु लोक में हम सबको समझाने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके इस धरती पर आता है। अब विचार आता है कि आखिर उस छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बरगद का पेड़ कैसे हो सकता है। तो साथ संगत जी, सबसे पहले हमको उस बीज को जमीन में बोना होगा, उसमें पानी डालना होगा। धीरे धीरे वह बीज अंकुरित होगा और धीरे धीरे फिर वह पौधा बनकर बड़ा हो जाएगा। उसका पालन पोषण करके वह इतना बड़ा बरगद का पेड़ बन जाता है। फिर हमको पता चलता है, हाँ, यह उसी छोटे से बीज के अंदर था। जब हम यह प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, तब ये इस बात को हम मान भी लेते हैं कि हाँ, बीज के अंदर ही इतना बड़ा बरगद का पेड़ है। इसी तरह संत महात्मा भी इस धरती पर मनुष्य का शरीर धारण करके और अपने आप को सतगुरु कहलवा करके इस धरती पर आते हैं। दुनिया उनको सतगुरु के नाम से जानती है। गुरु नानक साहिब जी समझाते हैं कि जब संतों के उपदेश पर चलकर हम अंदर खोज करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि परमात्मा के अंदर आत्मा है और जिस परमात्मा की हमें खोज है, वह परम पिता परमात्मा हमारी इसी आत्मा के अंदर विद्यमान है। यानी कि वह परम पिता परमात्मा इसी शरीर के अंदर रहता है। लेकिन हम उस परम पिता परमात्मा की कहाँ खोज कर रहे हैं? कोई जंगलों में खोज कर रहा है, कोई पहाड़ों पर धुनी रमाए बैठा है, कोई पंचाग्नि ताप रहा है, कोई मुसरा खड़ा है, कोई सरोवरों में डुबकियां लगा रहा है, कोई पानी पूरब की तरफ डाल रहा है। अब विचार करो, क्या परमात्मा वहां है? नहीं है, क्योंकि वस्तु कहीं खोजे कहीं कहीं विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेद लीजिए साथ। वो परमात्मा वहां है नहीं। ऊपर बताया गया कि वह परमात्मा इसी शरीर के अंदर रहता है, यानी कि वह इसी आत्मा के अंदर रहता है। अब सवाल बनता है कि आखिर यह आत्मा और परमात्मा है क्या चीज? आओ इस पर विचार करें। यह जो आत्मा है ना, यह आत्मा एक स्त्री है और जो परम पिता परमात्मा है, वह इसी आत्मा का पति है। यह आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में जाकर ही खुशी प्राप्त कर सकती है और हमेशा के लिए सुहागिन भी हो सकती है। गुरु अमरदास जी अपनी वाणी में कितना सुंदर ढंग से हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जी कहते हैं, फिर सच्चे ते सदा सुहागर। फिर आप जी समझाते हैं, जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए भाई। जो वापस अपने असली घर पहुंच जाते हैं, वे सदा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। मौलाना रूम एक ऊंचे और कामिल दरवेशी थे।
आप जी अपनी वाणी में समझा रहे हैं, ई जहां जिंदा ओ मां जिंदानिया, हुफरा कन जिंदा व खुद रावा रिया। आप जी के कहने का भाव है, यानी कि यह जो जहान है, जिसको हम दुनिया कहते हैं, यह एक कैद खाना है, जीवात्मा को फंसाने का एक पिंजड़ा है, जिसमें हम सब कैद हैं। कैद खाने की छत में सुराख करके यहां से निकला भी तो जा सकता है। बहुत से संत महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को स्त्री और पति का रिश्ता कहकर समझाया है, क्योंकि स्त्री हमेशा पति के चरणों में जाकर ही सुख और शांति प्राप्त कर सकती है। अगर एक स्त्री अपने पति के चरणों से दूर हो जाती है, तो उसे चाहे दुनिया भर की कितनी भी इज्जत दे दे, कितना ही रुपया पैसा क्यों ना दे दे, उसके मन को कभी सुख और शांति नहीं मिल सकती। वह अपने प्रियतम या पति के प्यार में ही सुख और शांति प्राप्त कर सकती है। गुरु अर्जुन देव जी अपनी वाणी में फरमाते हुए कहते हैं, हर नाह ना मिलिए साजने, कत पाइए विश्राम, जित घर हर कंत न प्रगटई, भट नगर से ग्राम, शंभ शिगार तंबोल रस, सड़ देही सब खाम। राम कृष्ण परमहंस परमात्मा और आत्मा के रिश्ते को माँ और बेटे के रिश्ते से याद करते हैं। जब तक बच्चा माँ की निगरानी में रहता है, उसे कोई चिंता नहीं रहती और वह हर प्रकार से खुश रहता है। ईसा मसीह जी ने इस रिश्ते को बाप और बेटे के रिश्ते से समझाया है, क्योंकि जब तक बेटे के सिर पर बाप की छत्र छाया है, उसे किसी प्रकार का कोई गम या कोई फिक्र नहीं हो सकता है। इसीलिए तो हमारे प्यारे बाबा जी समझाते हैं कि वह परमपिता परमात्मा ऐसे ही इस जीवात्मा को इस धरती पर नहीं भेज देता है। सबसे पहले वह स्वयं इस धरती पर आता है, माँ बाप बन के इस धरती पर आता है, उसके बाद हमको इस धरती पर लाता है। परमात्मा को से मिलकर या आत्मा उस असली पति यानी उस परम पिता परमात्मा से मिलकर ही सच्ची सुखी और सच्ची शांति को प्राप्त कर सकती है। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए साथ संगत जी, आज इस छोटे से सत्संग में जो भी हम लोगों ने विचार किया है, उससे हमें भी अमल ले करना है और उस सच्चाई को अपने जहन में उतार लेना है कि संत सतगुरु इस धरती पर आते हैं, हमको क्या समझाते हैं। साथ संगत जी, हम आपको अपने चैनल साखी वाले बाबा 1991 के माध्यम से आप लोगों के सामने संसार की वास्तविकता, संसार की सच्चाई क्या है, संसार की अवस्था क्या है, परमात्मा हमारे अंदर है, हौमे की रुकावट क्या है, हमारा मन क्या है, सच्चा नाम क्या है, पूरा गुरु क्या है, पूरे गुरु की पहचान क्या होती है, संतों का असली स्वरूप क्या है, आदि आप लोगों के सामने एक एक करके रखते रहेंगे, या यूं कह लें कि सुनाते रहेंगे।
तो साथ संगत जी, तब तक के लिए हम आप लोगों से राधा स्वामी कहना चाहते हैं। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में एक दूसरे विचार के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।